नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, स्वागत है। गुरुजी तो लगातार जैसे ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं हमारे ऊपर। हम ही मुझे लगता है कहीं कहीं कम पड़ जाते हैं। उतना ज्ञान समेटने की मेरी झोली नहीं है जितना वो देते रहते हैं। और हमें सिखाते रहते हैं, हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं। तो अमृत में चाहे उन्होंने सारी चीजें बहुत डिटेल से दी हो, लेकिन जैसे मैंने कहा रिमाइंडर बहुत जरूरी होते हैं, या कभी कभी किसी टॉपिक के ऊपर ज्यादा खुलासा करना जरूरी रहता है। तो ये वॉइसेस फ्रॉम द वॉइड कहीं ना कहीं जाके आपको लगेगा कि शायद ये अमृत जैसा ही तो नहीं लग रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि नॉलेज वही रहता है। उसको समझने के या समझाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, या एक बात को थोड़ा और अच्छे से खुल के समझाना जरूरी रहता है। तो पल्स ये वॉइसेस ऑफ द वॉइड भी उतना ही हमें नॉलेज के पास ले जाएगा, ज्ञान को और अच्छे से हमारे अंदर समझने में हमें हेल्प करेगा। तो चलिए हम वॉइसेस फ्रॉम द वॉइड सुनते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक लेवल पे जब आत्मा की प्रगति हो जाती है, वो भगवान का ना प्रतीक बन जाता है। ये भगवान की आवाज है, ये उस क्रिएटर की आवाज है जो गुरुजी हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। योगानंदा जी ने कहीं ये स्पष्ट करके रखा है कि गुरु इज लिविंग गॉड ऑन अर्थ एंड गुरुज वर्ड्स आर गॉड्स वर्ड्स इटसेल्फ। इतना पावरफुल ये स्टेटमेंट है कि कहीं ना कहीं ये बार बार हमें समझाना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ऐसी रहती है कि हम गुरु को भी मनुष्य की तरह देखते हैं। वो मनुष्य रूप में जरूर है, वो हम जैसे हंसते बोलते खाते पीते चलते नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके यहाँ और यहाँ वो बहुत अलग है। तो गुरु की वाणी जो है वो भगवान की वाणी स्वरूप लेनी चाहिए, और उसके ऊपर तर्क वितर्क ना करके उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर वाद विवाद करने की। क्योंकि वाद विवाद करने के लिए दो लोग एक लेवल पे होना जरूरी है, और हमारी वो लेवल नहीं आई जहां पे हम उसके ऊपर टीका टिप्पणी करें। उसको समझना जरूरी है, वो अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आना जरूरी है। और स्पेशली आज का जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी कठिन है, क्योंकि जिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हम ऑपरेट करते हैं वहां पे इस नॉलेज को समझना या फिर उसको अनुभव करना शायद थोड़ा कठिन हो जाए। लेकिन मैंने कहा ना, सत्य समझ में आए उसी वक्त, ये जरूरी नहीं है। वो सत्य एक बीज की तरह आपके हृदय में बसे, और जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे वो बीज खिलने लगेगा, फूटने लगेगा, और अपने आप से वो सीड नॉलेज का वृक्ष आपके अंदर बन जाएगा। तो ये वॉइसेस फ्रॉम द वॉइड जैसे एक एक सीड जो गुरुजी है, एक एक बीज जो है हमारे हृदय में वो बो रहे हैं। और इसको अंदर रखिए, इसके ऊपर विचार कीजिए, इसको याद कीजिए, उस बीज को फूटने दीजिए, उसको पनपने दीजिए अपने अंदर, और धीरे धीरे करके हमारा कॉन्शियसनेस लेवल भी वहां तक पहुंच जाएगा। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोती की माला, ये जो गुरुजी ने शीर्षक दिया है वो बहुत कहते हैं ना, बहुत गहरा अर्थ यहाँ से निकलता है। तो देखते हैं यहाँ पे गुरुजी भगवान की वाणी जो उनके मुख से आ रही है वो किस तरह से आ रही है। वेरी ऑफन great masters refer to life on planet earth as a string of pearls। जो योगी होते हैं, जो संत होते हैं, वो पृथ्वी के जीवन को मोती की माला की उपमा देते हैं। ये उदाहरण देते हैं कि ये तो मोती की माला है। एवर वंडर्ड व्हाट दिस रियली मीन्स? कभी हम सोचने की कोशिश की है कि इसका सही अर्थ क्या है? अब यहाँ पे मैं गुरुजी को बताना चाहूंगी कि माफ कीजिए गुरुजी, हमारी इतनी बुद्धि ही नहीं है कि इसको हम सही अर्थ इसका लगा सके। इनफैक्ट ऐसे स्टेटमेंट तो ज्यादा कंफ्यूजन ही तैयार करते हैं हमारे अंदर कि इस जीवन को मोती की माला का रूप एक उदाहरण क्यों दिया जाता है। द कंसेप्ट इज नॉट ओनली डिफिकल्ट टू इमेजिन और कंसीव, बट टू माई माइंड
इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रास्प बाय मियरली यूजिंग वंस इंटेलेक्ट। तो गुरुजी बोल रहे हैं सिर्फ बुद्धि का प्रयोग करके इस कहते हैं ना, इस स्टेटमेंट को समझना, इसका अर्थ जानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उसकी कल्पना भी करना हमारे लिए शायद मुमकिन ना हो। दिस रेफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ वन सोल, क्योंकि मोती की माला जैसे एक माला यानी एक गहना होता है, एक होल गहना, उसमें फिर कितने सारे मोती होते हैं लेकिन सब मोती मिलके एक गहना बनता है। उसी तरह है सारे आत्मा एक साथ मिलके वन सोल यानी एक आत्मा बनती है निराकार ईश्वर की। तो कहीं ना कहीं जाके हम सब उस माला के मोती है, और हमारे अंदर से जो धागा जाता है, जो इसको एक माला का रूप देता है, वो धागा दिखता नहीं है। हम जब भी मोती की माला पहनते हैं हमें सिर्फ मोती दिखते हैं, हमें धागा नहीं दिखता है। तो वो धागा है वो भगवान की ऊर्जा है जो हम सभी के अंदर से निकलती है और सबको बांध के रखती है, और अलग अलग होते हुए भी हम एक गहना बनके या एक ना आत्मा बनके यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग होते हुए भी। अब ये जितना अजीब वो गरीब लगता है, उतना ही कहीं ना कहीं आप अगर यहां से सुने तो आपको ये सत्य भी लगेगा। ये जो ना आध्यात्मिक नॉलेज होता है ना, वो माइंड से हम नहीं जान सकते क्योंकि वो माइंड से परे होता है। शायद आपका हृदय, आपकी आत्मा इसकी गवाही दे कि ये सत्य है। जब यहां से आवाज निकलती है और बोलती है ये सत्य है, तो शायद आपकी बुद्धि को भी कोई प्रमाण देने की जरूरत ना पड़े आपको, क्योंकि वो प्रमाण आपकी आत्मा देता है। तो ये कितनी सुंदर कंसेप्ट गुरुजी ने हमारे सामने रखी है मोती की माला की। एक ये जो गहना है, ये सारा ब्रह्मांड एक गहना है। इसमें जितने भी जीव जंतु है वो एक एक मोती के समान है, और उस सभी मोतियों को पिरो के रखा है भगवान की ऊर्जा ने, और सब मिलके एक गहना बनता है, एक आत्मा बनती है, एक ऊर्जा बनती है। तो अलग अलग होके भी एक और एक होके भी अलग अलग। आगे देखें गुरुजी क्या बोलते हैं। यू कैन कॉल इट द वन प्लैनेटरी सोल और द सुप्रीम सोल मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ प्लैनेटरी सिस्टम और द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ। मैं समझाने के लिए सिर्फ हमारे प्लैनेट का उदाहरण यहाँ पे सोचने के लिए दे रहे हैं कि जैसे एक हमारी सोलर सिस्टम है, ये जो ग्रहमाला है हमारी, तो वो एक यूनिट की तरह एग्जिस्ट करती है, एक यूनिट की तरह काम करती है। और जैसे एक मशीन होता है, मशीन में कितने सारे स्पेयर पार्ट होते हैं। हम सिर्फ कार देखते हैं या हम सिर्फ बाइक देखते हैं, और बाइक कितनी अच्छी चलती है, बाइक इतनी है, या बाइक के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन अंदर के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, नट बोल्ट से लेकर इंजन, चेन और जाने कितने हजारों, तभी एक क्रिएशन होता है, तभी एक यूनिट बनता है और इट फंक्शंस एज अ होल। तो हम ये नहीं कह सकते कि नट बोल्ट चल रहा है या बाइक चल रही है, सब एक साथ चलता है तब काम होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही एक प्लैनेट, एक सोलर सिस्टम और अनंत ब्रह्मांड सिमिलर थीम पे, सिमिलर थियोरी पे चलते हैं कि सब मिलके एक बनता है, और एक के अंदर असंख्य सेपरेट पार्ट्स लगे हुए हैं उसको चलाने के लिए, लेकिन अंतिम सत्य एक ही है, अंतिम चीज एक ही बनी है। तो ये बात हमें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हम बुद्धि के लेवल पे तो समझते हैं, अनुभव के लेवल पे समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। तो देखते हैं आगे क्या कहते हैं। द रीजन फॉर नेमिंग दिस phenomenon as a string of pearl is because those who have experienced this consciousness or realized the supreme soul within themselves know through inner cognition how every speck of life on the planet is interconnected and intricately connected to the one collective consciousness। तो गुरुजी बोल रहे हैं मोती की माला की जो उपमा उन्होंने यहाँ पे दी है वो इसके लिए दी है कि सभी जीव जंतु जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इन सब के अंदर से एक ही कॉन्शियसनेस काम करता है, एक ही ऊर्जा काम करती है, एक ही तत्व काम करता है।
उसे हम सुप्रीम सोल बोल सकते हैं या निर्गुण निराकार परमेश्वर बोल सकते हैं. हाउ every speck of life on the planet is interconnected and intricately connected to one collective consciousness. So मोती जैसे एक साथ जुड़े हुए होते हैं और सारे मोती एक ही माला में पिरोए हुए होते हैं. तो ये दोनों सत्य है. जैसे मैं और आप जुड़े हुए हैं, उसी तरह से हम सभी के साथ जुड़ा हुआ है ईश्वर का जो माइंड है या ईश्वर की जो ऊर्जा है, वो हम सभी को जोड़े हुए हैं. और एक साथ हम भी एक दूसरे से, जैसे एक एक मोती बैठा हुआ है उस गहने में, उसी तरह से हम भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और हम सभी एक साथ मिलके उस परमेश्वर से कनेक्टेड है. When I say life, I mean every one of the 20 odd million life forms found on the planet, and not just the humans, animals, birds and insect. तो ये जो गहना है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. इसका जो डिजाइन है, इसका जो कहते हैं ना, इतने इसमें हीरे जड़े हुए हैं, मोती जड़े हुए हैं, रत्न जड़े हुए हैं, अनगिनत. तो ये पृथ्वी का जो ये गहना है, पृथ्वी नामक जो ये गहना है, उसमें सिर्फ मनुष्य नहीं, सारे जीव जंतु, सारे छोटे से छोटे लाइफ फॉर्म से लेकर इनएनिमेट थिंग्स भी, ये जीवित नहीं है. इसका अर्थ ये भी नहीं कि वो निर्जीव है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ऊर्जा है. तो सभी कुछ जो इस ईश्वर ने निर्माण किया है, वो सारा इस गहने में जड़ा हुआ है और उसका एक महत्व है, उसका एक रोल है. फिर चाहे वो हीरे को पकड़ने वाला जो कहते हैं ना, मराठी में कोंदण बोलते हैं उसको, कि जिसमें हीरा जड़ता है, तो हीरे की तरफ ध्यान जाता है, लेकिन जो पकड़ने वाली चीज होती है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है. तो ऐसे कितने सारे जोड़ होते हैं उस गहने में, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही है, वो खुद को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है ना. हम देख ही नहीं पाते हैं और हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि एक गहने में सिर्फ हीरा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हर कड़ी भी उतनी इंपॉर्टेंट है. अगर वो कड़ी नहीं होती तो वो गहना बनता नहीं है. लेकिन सॉकेट, हाँ जी, तो हिंदी में मैं नहीं जानती उसको क्या बोलते हैं, लेकिन यस, एक वर्ड ये है. तो हर कड़ी, हर जोड़, हर कहते हैं ना, छोटा बड़ा कोई भी रत्न हो, हर एक का एक महत्व होता है. तभी वो गहना निखरता है, खिलके दिखता है और उसका एक कहते ना, एक वैल्यू बढ़ती है. तो इंसान, सिर्फ इंसान को ही महत्व देते हैं. तो यहाँ पे गुरुजी ने बोला नहीं, सिर्फ इंसान ही नहीं, कितने सारे लाइफ फॉर्म्स और इनएनिमेट थिंग्स भी इसमें जुड़ी हुई हैं और सब मिलके ये सिस्टम चलती है. सब मिलके ये जो गहना है बनता है और इस सब में भगवान की ऊर्जा जो है हमें जोड़े रखती है, पकड़े रखती है. द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस वुड बी टू इमेजिन लुकिंग एट द रिफ्लेक्शन ऑफ द नाइट स्काई विथ थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स इन द स्टिल वाटर्स ऑफ द लेक. अगर आपको और अच्छे से इस कल्पना को समझना है तो एक और सुंदर उदाहरण गुरुजी ने यहाँ पे रखा है कि कल्पना कीजिए कि एक झील है जिसका पानी एकदम स्थिर हो गया है और ऐसी चांदनी रात जहां पे लाखों करोड़ों तारे आसमान में बिखरे हुए हैं और आप उसका जो रिफ्लेक्शन उस शांत झील में आप देख रहे हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आसमान झील में उतर आया है और सब कुछ पूरा आसमान का जैसा का वैसा प्रतिबिंब उस झील में आपको नजर आता है. In the still waters of the lake, here the stars would look separated, but at that it's an illusion because they are merely reflection on the water which is one body. तो जैसे पानी में ये सारे स्टार्स का जो रिफ्लेक्शन है वो अलग अलग तारे नजर आते हैं, लेकिन ये सारा पानी में जुड़ा हुआ है. इसके जैसे आसमान में भी देखे तो आसमान में भी वो शक्ति सारे तारों को जो दिखती नहीं है हमारे आंखों को, वो पकड़े हुए, वो जोड़े हुए हैं, वो संभाले हुए हैं. जैसे पानी में ये जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में लगता है कि पानी में सारे तारे उतरे हुए हैं और पानी ने उनको पकड़ के रखा हुआ है. नाउ नोटिस इफ यू थ्रो अ स्टोन इन द वाटर एंड क्रिएट अ रिपल. अब इस शांत झील में इतना सुंदर रिफ्लेक्शन है और आप एक पत्थर उसमें डालते हो तो सारा
जैसे ना एक रिपल, झील में तरंगे उठती हैं और ये जो रिफ्लेक्शन है वो टूट जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। दिस इज बिकॉज द वॉटर, द सुप्रीम सोल इज होमोजीनियस बॉडी। द स्टार्स रिफ्लेक्टिंग इन द वॉटर आर इंडिविजुअल सोल्स like an illusion, like an reflection, not separate from the body of the water. अब पानी जैसे भगवान की ऊर्जा है और कितनी भी उसमें तरंगे आए, कभी उसकी बूंद अलग नहीं होती, चाहे वो थोड़ी सी उछल के ऊपर आ जाए वो वापिस पानी में समा जाती है। तो पानी जैसे ए होमोजीनियस यानी एक पदार्थ है, चाहे उसका फैलाव कितना भी हो, लेकिन उसका हर पार्टिकल जुड़ा हुआ है, हर बूंद एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो तारों का जो ये रिफ्लेक्शन है, जो ये सारा खेल, इसीलिए इसको भ्रम बोलते हैं, इसीलिए इसको माया बोलते हैं। हम भी कहीं ना कहीं हम मियर रिफ्लेक्शन है भगवान का। एक उदाहरण मैंने स्वामी जी से भी सुना था, जब हम लोग मिलने जाते थे स्वामी जी को बैंगलोर में, वो उदाहरण भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो आपके पास एक आईना है जिसमें आपका प्रतिबिंब आपको नजर आता है। अब समझो वो आईना टूट गया और उसके लाखों टुकड़े हो गए, बहुत बड़ा आईना है, हर टुकड़े में आपको आपका रिफ्लेक्शन नजर आएगा। तो जैसे बड़ा आईना वो भगवान का प्रतीक है और छोटे छोटे जो ये टुकड़े बने हैं वो हमारा प्रतीक है, हर एक में हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है। तो आईने के चाहे छोटे टुकड़े भी हो जाए उसकी क्वालिटी नहीं बदलती। तो भगवान का ये जो रिफ्लेक्शन है, जो हमारे रूप में या सारे जीव जंतुओं के रूप में या सारे तारे और ग्रहों के रूप में जो ये झलक रहा है, उसमें भगवान का वही अंश, बहुत ऊर्जा भगवान की अब भी मौजूद है। तो कितने भी टुकड़े हो जाए लेकिन भगवान का सत्व कभी ना कम नहीं होता है, वो उतनी ही क्षमता से उस छोटे टुकड़े में भी शामिल होता है। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक इल्यूजन है, क्योंकि एक्चुअली ये कुछ बिखरा नहीं है, एक्चुअली ये सब एक ही है। दिखने में ऐसे लगता है कि 1000 आईने हैं, लेकिन ये सभी एक ही आईने के अंश है। दिखने में लगते हैं 1000 लाखों आईने हैं। तो इस तरह से ये जो सारा खेल रचा है भगवान ने, ये उसी का रिफ्लेक्शन है। लेकिन कितना भी इसमें ऊपर चढ़ाव, उतार चढ़ाव आ जाए, ये सारे के सारे जो सोल्स है, ये सारे के सारे जो अंश हैं, वो फिर भी भगवान के अंदर ही उपस्थित होते हैं। इसमें एक और श्लोक जो है हमारा, वो भी आपको शायद इस स्थिति को और अच्छे से समझा सकता है। वो है आई थिंक पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाविवक्ष्यते। अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो है पूर्ण में से जो भी बाहर निकलेगा वो पूर्ण ही होगा, और पूर्ण में से पूर्ण बाहर निकल के भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है, और जो बाहर निकला है वो भी पूर्ण रहता है। तो ये माइंड बॉगलिंग है हमारे लिए, क्योंकि हम एनर्जी को नहीं समझते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि किसी में से एक हिस्सा निकाल दिया तो उसमें से कम होना चाहिए। नहीं, ऊर्जा कभी घटती नहीं है, ऊर्जा में से एक और ऊर्जा निकलती है और बस, ऊर्जा कभी घटती नहीं है। तो भगवान में से कितना भी क्रिएशन बाहर निकले, वो फिर भी भगवान के अंदर है, फिर भी भगवान पूर्ण है, और उसके स्वरूप के रूप में हम भी पूर्ण हैं। तो ये बुद्धि के लिए बहुत समझना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये सत्य है। यस, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाविवक्ष्यते। तो जो शेष रहता है वो भी पूर्ण है, और जो पूर्ण में से निकलता है वो भी पूर्ण है, और पूर्ण निकलने के बाद जो बचता है वो भी पूर्ण है। तो यहाँ पे कुछ घटने का सवाल ही नहीं है। आप समझ सकते हैं इसकी क्या मीनिंग है। जो भगवान की ऊर्जा वो हमारे अंदर भी उतनी ही परिपूर्ण रूप से सम्मिलित है, शामिल है, उपस्थित है, बस एहसास नहीं है, क्योंकि वो इग्नोरेंस का इतना बड़ा पर्दा जो डाल दिया है। तो हमें अपने स्वरूप को ही पहचान नहीं सकते हम लोग। हमें लगता है हम एक टुकड़ा भर है, लेकिन सारी की सारी शक्ति भगवान की उतनी ही समाई हुई है। ये इतना अनोखा सारा खेल है, और फिर भी एक साथ जुड़े हुए हैं हम लोग, और हम में से जाने वाली ऊर्जा भी एक ही है। सब कुछ एक ही चीज का
जैसे एक गहने का ही पार्ट है। दिस इज बिकॉज द वाटर is one homogeneous body, the stars reflecting in the water, individual souls यानी हम, और we look separated, लेकिन हम सेपरेट नहीं होते हैं। हमको फिर भी जो पिरोने वाला धागा है, जो ऊर्जा है भगवान की, वो अब भी हमारे अंदर से, वो धागा शायद लंबा दिखता है या जोड़ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो जोड़ है जरूर। This reality is experienced in the highest state of consciousness. इसकी अनुभूति लेने के लिए हमारे जो कॉन्शियसनेस है उसको हमें बहुत ऊंचा उठाना पड़ता है, और तब जाके इसकी अनुभूति होती है। और आई कैन ओनली हैव फेंट आइडिया कि क्या मैजिकल अनुभूति होती होगी। इसीलिए शायद इसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि उस लेवल पे जाके सब कुछ मैं ही हूं और मैं ही सब कुछ हूं, ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील होता है ना, उसमें कोई डाउट नहीं रहता। हमारे निज स्वरूप का जो नॉलेज हमें मिलता है उसमें कोई शंका नहीं रहती। और वो जो फीलिंग है, एक बार वो फीलिंग आ गया तो आप और मैं, ये जो दूजा भाव है, जो सेपरेटेडनेस जो फील होता है, वो नहीं फील होगा। फिर मोती को मैं पूरा गहना हूं ये फील होता है। वो मोती एक छोटा सा नहीं रहता, वो पूरे गहने का एहसास उसको हो जाता है, और गहने के हर पार्ट का एहसास उसको हो जाता है। अभी मैं एक हीरा हूं, मैं अलग हूं, यही एहसास हमें रहता है। हम फील ही नहीं कर पाते कि हम एक्चुअली में एक गहना है और ये सब कुछ हमारा ही पार्ट है। तो ये उस लेवल पे जाके ही हमें प्रतीत होता है। और मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ, क्या ये कठिन नहीं है? कहते कठिन तो बहुत है, इसीलिए बहुत सारे संत वापिस इस ड्युअलिटी में नहीं आना चाहते। ड्युअलिटी यानी द्वैत में, यानी मैं और आप, भगवान और मैं, ये सेपरेट जो है, वहां पे जाके वो अद्वैत हो जाता है, यानी वो एक हो जाता है। लेकिन पृथ्वी पे आने के लिए वापिस आपको द्वैत में आना पड़ता है, वापिस ड्युअलिटी में आना पड़ता है। और यही बहुत पेनफुल चीज होती है सारे संतों के लिए, क्योंकि इस ड्युअलिटी में रह के अद्वैत का अनुभव करना और उसमें उस ख्याल को रखना और उसमें ऑपरेट करना कितना मुश्किल होता होगा। और इसीलिए ये जो माया का खेल है, और ये हम ब्रह्मास्मि बोल सकते हैं, और ना ये स्टेटमेंट्स है, लेकिन वो शायद हम उसी लेवल पे जाके समझेंगे इसका अर्थ क्या है। अभी तो हम सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अनुभव अगर लेना है तो वो अनुभव होगा। जैसे आज आपको एक और उदाहरण देती हूं, ये जो मेरा शरीर है इसमें कितनी कोशिकाएं हैं, कितने सेल्स हैं? क्या मुझे हर एक सेल का एहसास है? नहीं है। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो मुझे हर सेल का एहसास होता है और पूरे शरीर का भी एहसास होता है एक साथ। अभी हमें अपने ही शरीर का एहसास नहीं होता है, तो बाकी सारे इसका एहसास होना तो कितना मुश्किल है। हम अपने शरीर की पेशियों को एक साथ महसूस नहीं कर सकते, तो बाकी सारा कैसे चलता होगा? लेकिन इसी तरह से चलता है। ये एक ही शरीर है, एक ही आत्मा है, एक ही ऊर्जा है, लेकिन इसके अंदर इतने सारे पार्ट्स काम कर रहे हैं इसको एक साथ रखने के लिए और एक साथ चलाने के लिए। द रियलिटी इज एक्सपीरियंस इन द हाईएस्ट स्टेट। और मैं यही बोल रही थी ना। और एक और जब मैंने इस विषय पे गुरुजी से थोड़ी चर्चा की कि गुरुजी मुझे समझाइए ना कि कैसे, कितना कठिन होता होगा। तो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं इतना कठिन होता है इसमें, क्योंकि जब आप समझते हो कि आप ही वो व्यक्ति हो जो आपको टॉर्चर कर रहा है, उसकी और आपकी आत्मा एक ही है, इसीलिए बुद्धा को गुस्सा नहीं आता था और इसीलिए वो अपसेट नहीं होते थे, क्योंकि वो और मैं एक ही हूं। मैं ही मेरे को गाली दे रहा हूं, मैं ही मेरे को कोस रहा हूं, मैं ही मेरे को परेशान कर रहा हूं, मैं ही मेरे को प्यार कर रहा हूं, मैं ही मेरे को हेल्प कर रहा हूं। क्या आप ये कहीं समझ सकते हैं? अगर सबके चेहरे बदल के आप जैसे कर दिए जाए तो शायद हमें एहसास हो कि सब कुछ एक ही है, मैं और आप में कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमारी बुद्धि को कहाँ ये समझ में आता है? मेरे लिए तो जो मुझे परेशान करे वो मेरा दुश्मन, वो अलग है। तो फिर इसीलिए मन
उकसाता है कि उसको परेशान करो, उसको हानि पहुंचाओ, क्योंकि वो दूसरा है, वो मैं नहीं हूं। तो जब संत इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो किसी को हार्म करने की स्थिति में ही नहीं रहते। और ये बहुत डेंजरस अवस्था है, गुरुजी बोलते हैं ये बहुत डेंजरस अवस्था है, क्योंकि इंसान तो इंसान ही है ना, वो तो जानवर के लेवल पे भी नहीं है, वो तो इग्नोरेंस के लेवल पे है। तो वो तो संतों को परेशान करता है, वो तो संतों को कितना हैरान करता है। और बेचारा संत ये अनुभूति करता रहता है कि वो वही है, उसको गुस्सा नहीं आता लेकिन तकलीफ तो होती है। इसीलिए कृष्णा का भी मैंने गुरुजी को पूछा कि कैसे लगता होगा कृष्णा को कि जब वो ये सारा खेल जानता है फिर भी अन्याय के विरुद्ध में वो खड़ा रहता है। तो गुरुजी बोले क्योंकि उस लेवल पे जाके आप आपका कर्तव्य जरूर करते हो और ये आपको भ्रम नहीं रहता है। लेकिन जो इंसान इग्नोरेंस में है, भले ही वो आपका ही स्वरूप हो, लेकिन वो इग्नोरेंस में है, इसलिए आपको जो कर्तव्य करना है, आपको जो उसके विरुद्ध एक्शन करना है, वो भी डिटैच होके करते हैं ये लोग। इसीलिए इनको कुछ चिपकता नहीं है कर्म, क्योंकि वो कर्तव्य के रूप में करते हैं और खुद के बचाव के लिए करते हैं और उसकी भले के लिए करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चिपकता नहीं है। लेकिन ये बहुत कठिन स्टेट है, गुरुजी बोलते हैं बहुत कठिन है, क्योंकि ये ड्युअलिटी में आने के बाद हम तो इग्नोरेंस में है, बाकी का सारा जग इग्नोरेंस में है, लेकिन ये संत जब उतरते हैं वो इस एहसास के साथ उतरते हैं कि ये सारा जग जैसे उनके शरीर का हिस्सा है, ये उनका ही भाग है। और फिर इस इतने सारे विशियस ह्यूमैनिटी को झेलना और टॉलरेट करना कितना मुश्किल काम होता होगा। मैं तो ना उस ख्याल से भी मुझे ये होता है कि हमारा इग्नोरेंस हमें दूसरों को कैसे तकलीफ देने देता है, जबकि वो हम ही हैं जो खुद को परेशान करते हैं या खुद को तकलीफ देते हैं। तो ये पर्ल ऑफ स्ट्रिंग एक्सप्लेन करने का गुरुजी बोलते हैं मेरा उद्देश्य ये है कि दूसरों को हानि पहुंचाने से पहले 100 बार सोचिए आप क्या कर रहे हैं। आप खुद को ही नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को ही तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको बचाव भी करना है क्योंकि सामने वाला इग्नोरेंस में है। लेकिन आप समझदार हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सहते जाओ। तो आपको बिल्कुल संघर्ष करना पड़ेगा, आपको बचाव करना पड़ेगा, आपको शायद पलटवार भी करना पड़े, लेकिन अंदर ये निष्काम होके, डिटैच होके, अनासक्त होके ये काम करना है। क्योंकि फिर हम ड्युअलिटी से ऑपरेट नहीं होते हैं, फिर हम अद्वैत से ऑपरेट होते हैं, द्वैत से ऑपरेट नहीं होते हैं। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर गुस्सा निकलता जाएगा और फिर आप कॉन्फिडेंटली डिफेंड भी करोगे। दोनों चीजें साथ में करनी है। The ripple are created in the whole body of water as explained above. Every pearl is connected in the necklace. What happens to any form somehow somewhere affects the whole. ये एक और बात हमें दिल में उतारनी है कि मैंने अगर एक कहते हैं ना पोल्यूशन किया है, वो पोल्यूशन सबको अफेक्ट होगा। अगर मैंने कोई इरिस्पॉन्सिबल एक्ट किया है, उसकी कीमत आज का जो समय है, ये इसका पूरा पूरा उदाहरण है कि कैसे एक चीज सबको भुगतनी पड़ती है। फिर वो चाहे कितना भी कॉन्शियसली वो इंसान जिया हो, उसने कभी किसी को हार्म नहीं किया हो, लेकिन ऐसे लाखों इग्नोरेंट सोल्स ने जो प्लैनेट की हालत बनाई है, जो अपरिमित हानि की है अपने लोभ और ना मोह से, उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ रही है। कोई भी नहीं छूटेगा, क्योंकि आखिर में हम एक ही तो है। अगर प्लैनेट सफर होगी तो हम सफर होंगे, और हम सफर होंगे तो बेचारी प्लैनेट, एनिमल्स सब सफर होंगे। क्या करें हम? अगर एक कड़ी टूटती है तो पूरा नेकलेस जैसे सफर होता है, उसकी खूबसूरती पूरे नेकलेस की खराब होती है। उसी तरह से एक इंसान की हरकत भी पूरे प्लैनेट को अफेक्ट करती है। आपको लगे मैं तो इतना सा हूं, मेरे गुस्से से क्या फर्क पड़ता है, मेरे ग्रीड से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर इतने बड़े गहने में एक छोटी सी भी कमी है तो गहने को फर्क पड़ता है, उसकी वैल्यू को फर्क पड़ता है, उसकी खूबसूरती को फर्क पड़ता है। तो ये आज के समय के लिए मुझे लगता है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज गुरुजी ने हमें दिया है
लाखों बार, हजार बार हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी ग्रीड से, हमारे स्वार्थ से हम क्या अचीव कर रहे हैं, क्योंकि ये नुकसान सबका होगा, ये सिर्फ मेरा ही नहीं होगा। मुझे लगता है कि मेरा कभी नुकसान नहीं होगा क्योंकि मेरे पास पैसे है, मेरे पास रिसोर्सेस है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। जी नहीं, हवा तो एक ही है ना, फिर भी पानी तो यही है, पानी तो वहीं पीना पड़ेगा, हवा भी यहीं की है। तो जो भी इफेक्ट होगा वो सबको झेलना पड़ेगा। फिर मास कॉन्शियसनेस की बात होती है। मेरा गुस्सा 4 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, 4 का गुस्सा 4000 को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और इस तरह से जो रिपल आएगी एंगर की, उसके परिणाम सारे सृष्टि को झेलनी पड़ती है। इसीलिए हेट्रेड, जेलसी, एंगर, इन सारे इमोशंस को हमें शमन करना है, हमें दमन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पार्टिसिपेट करते हैं इस उद्रेक को, इस लावा के उद्रेक को। अगर कहीं फूटा है एंगर का उद्रेक, तो हमारे एंगर ने उसको बढ़ावा दिया है। फिर मैं चाहे यहाँ पे बैठी हूँ और वो काम अमेरिका में हुआ हो, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तो यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे गुस्से का अमेरिका के इतने इरप्शन में क्या रोल हो सकता है। ये एक ही गहना है, और जो मैं फील करती हूँ वो 4 लोग और फील करेंगे, और उस तरह से ये मास बन जाता है। तो कितनी जिम्मेदारी आती है हमारे ऊपर, हमारी नेगेटिविटी को संभालने के लिए या फिर हमारी पॉजिटिविटी को संभालने के लिए। इसीलिए गुरुजी का जो पूरा ज्ञान है, जो नॉलेज है, या जो भी टूल्स वो हमें सिखाते हैं, वो बहुत बड़े अंडरस्टैंडिंग से आता है। ये इतना मामूली नहीं है कि चलो मैं स्ट्रेस फ्री हो गई, मेरा हो गया। जी नहीं, आप अगर स्ट्रेस फ्री होते हो, आपके इन्फ्लुएंस से 4 और लोगों का भला होगा, और उनके इन्फ्लुएंस से और 4 लोगों का। तो हमेशा खुद का हीलिंग जिम्मेदारी से करते रहिए। फायदा दिखे या ना दिखे, ये फायदा प्लेनेट को भी होगा, ये फायदा पूरे यूनिवर्स को होगा। तो हम भले ही अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हम है तो एक ही खूबसूरत गहना, और इस गहने की खूबसूरती हमसे भी है जैसे बाकी लोगों से है। तो फील इम्पॉर्टेंट, फील प्रिविलेज, फील वन विथ एंटायर क्रिएशन। और जैसे मैंने कहा, दूसरा भले ही इग्नोरेंस में हो, आपको इग्नोरेंस में रहने की मुभा नहीं है, आपको इग्नोरेंस में रहने की सहूलियत नहीं है। अगर आप इस लेवल तक आए हो, अगर आप ये समझ सकते हो, तो हमें उसी समझ से ऑपरेट होना है। हम ये नहीं कह सकते कि उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा क्यों ना करूं। नहीं, वो बात ही नहीं है। वो जो करे वो उसका है, लेकिन उसका इफेक्ट हमें भी झेलना है कहीं ना कहीं। तो अच्छाई का साथ दीजिए, अच्छाई को बढ़ावा दीजिए। कोई बुरा आपके साथ करिए तो विरोध भी कीजिए, लेकिन मन में यही सोचिए कि शायद ये आप ही का स्वरूप है, जो कुछ हिसाब किताब है, इसीलिए आप ही से सब वो हो रहा है। ये पूरे ड्रामे में जैसे एक शीशे के 1000 टुकड़े हैं, एक गहने के 1000 मोती है, लेकिन आखिर में है तो सब एक ही। जब तक हम उस मकाम पे पहुंचे, जब ये असल में अनुभूति होगी, तब तक ये गुरु का नॉलेज अपने साथ रहिए, ताकि आपके मन से वो मलाल, वो गुस्सा, वो जेलसी निकलती रहे। क्योंकि अगर दूसरा सक्सेसफुल होता है तो कहीं ना कहीं आप भी सक्सेसफुल हो रहे हो। अगर दूसरा खूबसूरत लगता है तो कहीं ना कहीं आप ही का तो रूप है, अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि सब कुछ हम ही तो है। ये बस भ्रम है जो हमें यहाँ पे दिखता है कि सब अलग अलग है। अलग अलग कुछ नहीं है, जो एक है वो अनेक है, जो अनेक है वो एक है। आई होप मैंने गुरुजी का इतना कठिन टॉपिक आप तक ठीक से पहुंचाने की जो कोशिश की है वो सफल हो गई है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप लिख सकते हैं। गुरुजी से मैं विनती करूंगी कि वो आपके डाउट्स निकाले, लेकिन ये बहुत याद रखने की बात है, जिम्मेदारी, अपनी जो जिम्मेदारी है, अगर हर सोल निभाएगा तो ये गहना टूटेगा फूटेगा नहीं, हर कड़ी बरकरार रहेगी, हर उसका जो मोती हीरा रत्न है वो चमकता रहेगा। तो चलिए, जितने भी मोती गुरुजी से जुड़े हैं, हम तो कम से कम अपनी खूबसूरती बरकरार रखें, ताकि एटलीस्ट हमसे तो इस गहने को कोई नुकसान ना हो। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुद को
हीलिंग देते रहिए, अंदर से समाधानी रहिए, कंटेंटेड रहिए और एडमायर दिस गेम, एडमायर दिस एंटायर ब्यूटी ऑफ वन ऑर्नामेंट। और कहीं ना कहीं उस ऑर्नामेंट का भाग बनने का भाग्य हमें मिला है, और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले ट्यूसडे को। दूसरा जो भगवान की आवाज है, जो वॉइसेस ऑफ वॉइड है, वो आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए।